फरीदाबाद में बीपीटीपी बिल्डर पर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि बिल्डर की मनमानी और तानाशाही से रेजिडेंट परेशान हैं। बिजली, मेंटेनेंस और अन्य चीजों के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तय नियमों को दरकिनार रखकर मनमाने चार्ज वसूले जा रहे हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। निवासियों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही और बिल्डर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों में इसको लेकर नाराजगी है और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। और दर्शन छोटे, ये कहावत फरीदाबाद के बीपीटीपी बिल्डर पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। देखिए, बिल्डर यूं तो बड़ा कहा जाता है, लेकिन जब दावे और हकीकत का अंतर देखते हैं तो खाई बहुत बड़ी दिखाई देती है। इस वक्त मैं यहाँ पर बीपीटीपी के उन होम बायर्स के बीच में मौजूद हूँ जो बीपीटीपी बिल्डर की मनमानी को लेकर बहुत परेशान है और दर दर भटकने को विवश है। क्या है बिल्डर की मनमानी से इनकी परेशानी आइए इनसे रूबरू करवाती हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा किशन मित्तल है जी। लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि बिल्डर की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरह से आप लोग परेशान हैं? परेशान हम ये हैं, हमारे जैसे कुछ मुद्दे हैं। एक तो हमारा प्रधानमंत्री सोलर प्लांट से उससे रिलेटेड मुद्दा है, जिसका कि प्राइम मिनिस्टर से ये आश्वासन आ रहा है और हमको ये 300 यूनिट का जो सब्सिडी मिलती है उससे वंचित है। क्योंकि वंचित होने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास में जो बीपीटीपी के पास जाते हैं तो वो ये देने में सक्षम नहीं है। वो मना करता है, आप प्रधानमंत्री सब्सिडी की स्कीम नहीं ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे रिलेटेड हम डीसी से, एससी से, एससी से 3 बार मिल चुके हैं, एक्शन से मिल चुके हैं, एसडीओ से मिल चुके हैं। अब मुद्दा नंबर 2, आज हमने इसके बारे में आज हम कृष्णपाल गुर्जर जी से, जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको हमने ज्ञापन दिया है। मुद्दा नंबर 2 जो है, हम जो मेंटेनेंस दे रहे हैं, एक कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी है, एक कॉमन एरिया मेंटेनेंस है। कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी 1.5 साल के अंदर इन्होंने 30 पैसे से 99 पैसे कर दिया, बगैर किसी से बात किए, बगैर। और जब हमने यह जो आंदोलन चलाया तो 99 से इन्होंने अब 41 कर दिया और 41 से इन्होंने 38 पैसा कर दिया। और सीआई की जो कॉस्ट आ रही है 16 रुपए पर यूनिट आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी अपने नियम कायदे कानून बिल्डर चला रहे हैं। इनके अपने नियम दूसरा है, मतलब कभी बिल के ऊपर में पूरी डिटेल देते हैं जो डीएचबीएन से क्या चार्ज किया है और कभी उसको नहीं देते हैं। तो ये दूसरा मनमानी लोड बढ़ा देते हैं किसी से। कोई भी जो है, जब हम एससी से मिले, भैया इन्होंने बगैर पूछे हमारा जो सैंक्शन लोड है 7 किलोवाट क्यों कर दिया, तो उसका कोई जवाब नहीं है। वो कहते जी हम तो HERC के नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं। जी, सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए, कहा जाता है कि जब आप बिल्डर सोसाइटीज़ में रहते हैं तो कम से कम आपको सुरक्षा मिलती है, तो क्या उस दावे पर बीपीटीपी बिल्डर खरा उतरता है? मैम, बीपीटीपी बिल्डर कहीं किसी भी वादे पे खरा नहीं उतरा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई बाउंड्री वाल है, यहाँ पे कोई बाउंड्री वाल नहीं है। जब यहाँ पूरी सोसाइटी ओपन है तो ना तो यहाँ कोई गार्ड का कोई मैटर बनता है, फिर भी जबरदस्ती इन्होंने गार्ड के नाम पे चार्ज लिया जा रहा है लोगों से पैसे, जबरदस्ती एक अंधा वसूली। यानी आप लोग नहीं चाहते हैं गार्ड हो? नहीं मैम, गार्ड का तो बेनिफिट हम तब लेंगे ना जब यहाँ पे पूरा गेटेड होगा या बाउंड्री होगी। चारों तरफ से तो सारा खुला हुआ है, कवर्ड है नहीं यहाँ पे, तो फिर गार्ड का कोई मैटर ही नहीं बनता यहाँ पे। इतनी बड़ी आबादी है, कुछ ऐसा हुआ हो जो बिल्डर ने आपसे कमिटमेंट किया हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर की बात करें या और सुविधाएं हैं, उसे लेकर कोई उन पर खरा उतरता हुआ बिल्डर नजर आता है? यहाँ पे ना कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना कोई पार्क है, रोड है। जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी। ना कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना कोई पार्क है, और बाउंड्री जो है वो टूटी पड़ी है, आवारा पशु घूमते रहते हैं। जी, क्या समस्या, आप कब से जो है अपनी बातों के लेकर गुहार लगा रहे हैं और क्या कुछ निचोड़ निकल कर आया है? मैडम, हम शुरू से यहाँ रह रहे हैं, अलॉटमेंट हमारी यहीं पर है। अच्छा, कितने साल हो गए? हमको लगभग हो गए 10 साल तो हो गए हैं। तो उस समय क्या था, इन्होंने जो लेट डिले पेमेंट दी है ना, उसकी पेमेंट के लिए केस डाला हुआ था। हमने कहा हम भी केस डालेंगे। हमको कहा नहीं, केस में डालो, जो उनको मिलेगा हमको आपको भी दे देंगे, और आप रजिस्ट्री अपना मकान लो, रजिस्ट्री कराओ और अपना रहना शुरू कर दो। हमने रहना शुरू कर दिया, चार्ज देते रहे, 1 साल में चार्ज दिया। जब मैंने पूछा पैसे दो, नहीं मिलेगा तुमको, मना कर दिया। इन्होंने वादा किया था कि केस में डालो तुमको मिल जाएगा, और उसके बाद हमको नहीं दिया गया पैसा। जी, मेंटेनेंस का कंप्लेन करने से भी बंदा राइट टाइम में आता नहीं है। यानी क्वालिटी जो बनाई, मटेरियल यूज किया हुआ बनाने में, वो बिल्कुल बेकार है, 100 बिल्कुल बेकार है। और आपको बताया क्या गया था जब आपने यहाँ पर लिया था?
फ्लैट यहाँ लिया था। फ्लैट लिया था तो भाई ये अभी ये फ्लैट सही है, सब कुछ ठीक है। अब हर चीज में पैसे लेते हैं, पैसे लेके काम नहीं करते। जी मैडम दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते आप कील गाड़ोगे ना वो सारा सीमेंट नीचे आ जाएगा, ये गारंटी है। मतलब किसी भी घर में देख लो आप। जी और बिल्कुल 2 साल हुए हैं और मुझे मैडम जो डिलीवरी मिली, मतलब सब कुछ हो गया, उसके 6 महीने बाद मुझे डिलीवरी मिली और मुझे भगाए जा रहे हैं। लास्ट में मैंने कपड़े जाके उतार दिए ऑफिस में कि आज लेके जाऊंगा मैं। तब उन्होंने मुझे चाबी बड़ी मुश्किल से दी है। मतलब बिल्कुल हद मचा रखे इन लोगों ने। बिल्कुल सुनवाई नहीं देखिए है। बिल्कुल ये बिल्डर की मनमानी, बीपीटीपी बिल्डर की मनमानी से परेशान ये तमाम वो लोग हैं जो अपने सपने के आशियाने की को बड़ी उम्मीद से लेकर यहाँ पर रहने आए थे, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत जानी तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बिल्डर की तानाशाही से परेशान है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम लगातार जो है बिल्डर्स को लेकर लोगों की परेशानी को उजागर कर रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि देखिए ये तमाम लोग हैं, लेकिन बहुत सारे हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बीपीटीपी बिल्डर की मनमानी से खासे परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि इन लोगों की टीस सरकार के कानों तक किस तरह से पहुंचती है और इनको जो है बिल्डर की तानाशाही से किस तरह से राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।